सो हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं एक और पॉडकास्ट लेकर। जाहिर सी बात है कि ये पॉडकास्ट फिर से एविएशन, एरोस्पेस और उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में होगा। आज के हमारे गेस्ट हैं शलभ शर्मा। शलभ इज अ एरोस्पेस रिक्रूटर विद एविएशन इंडीड एंड वो काफ़ी टाइम से रिक्रूटमेंट के इस बिजनेस में अपना काम करते आ रहे हैं। And yeah, how a recruiter is doing his chores, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक एरोस्पेस रिक्रूटर होता क्या है, वो सब कुछ आज हम जानेंगे विद अ बिट ऑफ पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद हिम। एंड या लेट अस स्टार्ट दैट। वेलकम टू द पॉडकास्ट शलभ शर्मा। Thank you so much. ओके, सो आई थिंक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देयर इज नो second question that I want to ask. First ever question that I would want everyone to know is why aviation and aerospace? I know for a fact कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, इस सेक्टर में जो भी लोग आते हैं, वो प्यार करते हैं इसलिए आते हैं। True. Why did Shalabh Sharma choose aviation and aerospace as his go-to career? So first of all, मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूंगा, which has a lot of significance in taking this initiative. Yeah. Right. So since I'm from a defense background, like my father and like our generation, हमने इंडियन आर्मी में like my दादाजी then my father, तो वो generation serve करती रही है towards the nation. So they have joined the different forces. So जब डिफेंस में रहे हैं, उस चीज़ का पर्क्स एंड बेनिफिट्स जब देखा हम लोगों ने, तो उसी के रिगार्डिंग ये शौक आई वुड प्रोबेबली से जो यहाँ से चालू हुआ। एंड सो बेसिकली एक जगह पे माय फादर वाज पोस्टेड सिंस इन द आर्मी द पर्टिकुलर सोल्जर हैज टू पोस्टेड समवेयर सो दैट ही कुड सर्व द नेशन, राइट? वेरियस लोकेशंस में। एग्जैक्टली। तो मेरा पैशन वहां से जागा जब मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंस में पहली बार देखा देयर इज नॉट ओनली अबाउट द आर्मी, देयर आर अदर सेक्टर्स एज वेल, लाइक टॉकिंग अबाउट द एयरफोर्स एंड नेवी। वहां से मेरे को पता चला एक एयरफोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली लाइक इन देयर फेज आई वुड प्रोबेबली से जो आकाश की सेवा करती है। सो वहां से मेरे को एयरक्राफ्ट एंड बाकी सबका पता चला। उससे पहले मुझे नहीं पता था कमर्शियल एयरक्राफ्ट या कमर्शियल या जितना भी एविएशन बैकग्राउंड है वो कॉर्पोरेट की तरफ मेरे को सबसे पहले पता चला था डिफेंस के थ्रू। Okay. तो वहां से मेरा बेसिकली पैशन जाना है। व्हेन आई हैव सीन द फर्स्ट लाइव फाइटर एयरक्राफ्ट, तो मिग 21 इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो वहां से मैंने देखा, देन आई गॉट टू लर्न मोर थिंग्स। वहां से फिर मैंने जाना पहचाना, एंड सिंस वी आर इन द डिफेंस लाइक, तो मेरे फादर ने भी फिर चीजें बताना चालू की कि आर्मी में ये होता है, आर्मी में भी एविएशन होता है, और फिर एयरफोर्स है, नेवी है, नेवी में भी एविएशन होता है। तो वहां से एक प्रोबेबिलिटी से आई वुड से कि पागल बन जाएगा कि या करना तो एविएशन के लिए काम करना। तो या यहाँ से हम लोग का चालू हुआ। ओके, सो मतलब यंग शलभ जो था उसको डिफेंस के ही एक सेगमेंट में एविएशन दिखा। एग्जैक्टली। और उसने उसको फॉलो किया। हाउएवर हम लोग किसी तरह हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए। हाँ। सो व्हाट इज द रीजन? लाइक डेफिनेटली आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, इनके क्राइटेरियाज बहुत ही रिजिड होते हैं। True. So is that the reason why we are seeing you making your contributions in a corporate sector? क्यों आया शलभ एक corporate sector of aviation में when the dream was actually to become a air force pilot? So basically I would probably say कि defense was my major thing, that yes, if I'm going to join in aviation, so that is particularly with the defense. So अब just because like चीजें क्राइटेरियाज भी होती है फॉर द डिफेंस। आप 12th पास करोगे, देन यू हैव द प्रेफरेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, सीडीएस, एंड फिर उसके बाद कुछ अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, राइट? शॉर्ट सर्विस कमीशंस में बेसिकली होते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज होती है, एनसीसी एंट्रीज भी होती हैं। सो since it was my first preference, so I have given everything to be a part of that elite organization, I would probably say. So, but yes, like talking about the things ki yes, I was literally passionate
to join the defense forces, but not that up to the mark. I would Okay. probably say कि शायद उस चीज को लेके मेहनत कर पाए हों, because I'm not saying that कि उनका recruitment process थोड़ा सा rigid है. Obviously, since you have the like probability, the best thing that even the age of the 21 and 22, you are leading a men of around 300 to 400 people over I there. can understand. So Yeah. उसका eligibility criteria बहुत बहुत rigid होना चाहिए, so that you can show yourself that yes, Yeah. you have become to whatever like for the organization, you are destined to work for that organization. But yes, किया, ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया इस चीज को लेके. Okay. देन आई हैव द प्लान बी दैट यस, इवन दो अगर डिफेंस में नहीं हुआ, सिंस आई हैव अनदर ऑप्शन दैट इज कॉर्पोरेट. Yeah. Corporate में aviation, it's not talking about the same thing, but yes, if I have that vision कि हाँ अगर काम करना है, सेम डोमेन है लेकिन डिफरेंट सेक्टर है, why not to explore those things. Yeah. Okay. All right. अभी recruitment is your go-to thing, right? Correct. अभी हम लोग एविएशन में एरोस्पेस पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. True. बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि यहाँ पे आई थिंक कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस भी होते हैं. सो इज देयर अ रीजन व्हाई हम लोगों ने कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस को ना चुनकर रिक्रूटमेंट एज अ सेक्टर चुना? वाज देयर रीजन बिहाइंड दैट, या इट वाज जस्ट डेस्टिनी, लाइक यू वर लुकिंग फॉर जॉब्स एंड विद टाइम आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए जो आपके ही लव को आपको like it is making you love your aviation and aerospace a lot. Correct. And with that आप साथ साथ एक रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो. So yeah, was it that CPL नहीं करना चाहते थे, या it was all destiny जो यहाँ तक लेकर आ गई? So talking about, if like I'll talk about myself only. So obviously अगर कोई बंदा एविएशन enthusiastic है तो सबसे पहले पायलट की सोचेगा यार मेरे को बनना है तो पायलट ही बनना है, ठीक है. एंड डिफेंस इज समथिंग कि अगर आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो, अगर आप मेहनत करते हो, सो काफी कम कॉस्ट में, लाइक डिफेंस इज समथिंग जो आपको फ्री में ट्रेनिंग, साथ में यू कैन अर्न इट वेरी वेल, लाइक द पर्क्स एंड बेनिफिट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग. तो आप डेफिनेटली उस चीज को ऑफर कर सकते हो, राइट. बट टॉकिंग अबाउट माई थिंग, CPL वॉज समथिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, बट एक अपना भी फाइनेंशियल, आई वुड से नॉट probably, but yes, financial background भी होता है. And I was passionate about the CPL. I was looking forward to become a pilot, but more often things I was really looking forward to know this industry. Okay. कि एविएशन एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री है क्या. मेरा वो वहां से पैशन बाद में जागा, पहले नहीं जागा, बट लाइक 12th में इन सब में नहीं जागा. Yes, I would probably say all about destiny. डेस्टिनी से चीजें आके गए, चीजें काफी एक्सप्लोर की. ये नहीं किया, ये किया तो यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हुए, ये किया तो यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल है. एंड ऑफ द डे एक विजन मेरे को मिल गया दैट यस, इफ आई हैव दैट पैशन ऑफ ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, तो वो पैशन सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में नहीं हो सकती, हर एक सेक्टर में होनी चाहिए. तो मैंने सिर्फ CPL पे नहीं ध्यान दिया. तो वहां से फिर जब पूरा आगे चीजें बढ़ी, मैंने हर चीज जाना, CPL, ग्राउंड स्टाफ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग कोर्स, वो पूरा. वहां से मेरे को लगा यार मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में नहीं रहना है, मेरे को सब जानना है. अगर एविएशन एंथुसियास्ट हो तो हर चीज क्यों नहीं जानना चाहिए. फ्रॉम दैट आई गॉट टू नो अबाउट द रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट इज द वे जहां से मेरे को सारी चीजें पता चल सकती है. एंड नॉट इज अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स एज वेल. कि आप सिर्फ उस चीज को लेके नॉलेज ले नहीं रहे हो, आप उस नॉलेज का यूज भी कर रहे हो. या आई गेट इट. सो दैट्स द विजन दैट आई हैव गॉट. अगर मैं ड्रॉ करूं पैरेलल्स, लेट्स से बॉलीवुड इंडस्ट्री है, एक एक्टर है, एक्टर हैज डिफरेंट रोल्स टू डू. वो डॉक्टर का भी करता है, वो मे बी किसी एक्टर का खुद का कर लेता है, करेक्ट, वॉचमैन का भी रोल करता है, डिफरेंट रोल्स. ट्रू. मे बी एक प्लेयर का रोल कर रहा है, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर. फॉर ईच एंड एवरी रोल देयर इज अ रिसोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट एक्टर आल्सो. वेरी ट्रू, राइट, वेरी ट्रू. आई थिंक सिमिलर ही आपका रिक्रूटमेंट है, राइट? यस.
कि Yes. आपको आई एम नॉट श्योर हाउ द प्रोफाइल वर्क्स, बट कोई प्रोफाइल आई, देयर इज अ रिसर्च दैट इज रिक्वायर्ड, ट्रू राइट? ट्रू उसके बाद आप डिलीवर कर पाते हो प्रॉपर रिजल्ट कि हाँ आई थिंक ये आपके क्लाइंट्स को चाहिए. एग्जैक्ट सो या आई मीन दैट इज समथिंग जो एक एक्टर की जैसी ही जर्नी होगी एग्जैक्ट रिक्रूटर की, इफ True. वी ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स हियर. अभी कैसा चल रहा है? लाइक हाउ इज रिक्रूटमेंट एज अ इंडस्ट्री? इज इट सूटिंग यू? डू यू थिंक कि रिक्रूटमेंट कैन बी बेटर? आर द प्रोसेसेस बेटर? एंड मे बी यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि फैमिली में इज इट एक्सेप्टेड कि हाँ भाई आई एम अ रिक्रूटर, बिकॉज डिफेंस का था, एम हमारा डिफेंस का था. करेक्ट उसके बाद लाइक मे बी शायद पायलट ट्रेनिंग हो सकता था, बट हाउ इज रिक्रूटमेंट coming in your circle? How is recruitment a part of your bubble? So पहली बात तो recruitment is going awesome, to be very honest. That's great. Like what the thing that I was looking forward, I'm doing that thing कि मेरे को दो विजन थे इस चीज को लेके. इस फर्स्ट इज टू नो अबाउट द एविएशन एंड स्पेशली एरोस्पेस. एरोस्पेस इंडस्ट्री को मेरे को नॉलेज चाहिए था कि एटलीस्ट, और ऐसा नॉलेज जो मेरे को लिटरली काम आ सके कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं. And second thing is that the like helping people. So recruitment is something like जो मेरा एक विजन है कि जैसे आप एक कहते हो कि आप किसी के पास गए, किसी की आपने हेल्प कर दी. लाइक इफ आई वुड बहुत अगर एग्जांपल में कहूँ कि जैसे आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो, राइट? कोई भूखा है, आप गए, आपने खिला दिया उसको खाना, आपने उस दिन के लिए तो हेल्प कर दी, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट डे? ट्रू. सो मेरा जो विजन आया उस चीज को लेके कि द बेस्ट हेल्प दैट यू कैन डू फॉर अ पर्सन इज टू गिव द एम्प्लॉयमेंट. बिकॉज एम्प्लॉयमेंट से वो अपनी लाइफ अच्छी कर सकता है, वो अपने पुरानी जनरेशन को अच्छी कर सकता है, लाइक हेल्पिंग पेरेंट्स एंड ऑल, एंड अपने आगे आने वाली जनरेशन को भी हेल्प कर सकता है. तो एक हेल्प से 3 लोगों को हेल्प होगी. सो वो एक मेरा विजन आया था कि रिक्रूटमेंट इसलिए मेरे को चालू कर दिया. एंड यस, टॉकिंग अबाउट माय बैकग्राउंड, सो लाइक माय फादर, अब सबको लगता होगा कि डिफेंस बैकग्राउंड से है, कि फादर तो चाहते होंगे कि आर्मी में जाए. एग्जैक्टली. बट आई वुड प्रोबेबली से माय पेरेंट्स आर समथिंग कि ऐसा कभी कोई चीज को लेके नहीं है कि नहीं डिफेंस में जाना है. वो मेरा डिसीजन था दैट यस आई वांट टू जॉइन द डिफेंस. Okay, I mean then so I think we should give kudos to your parents also. Exactly. Like I would probably say I'm really blessed to have such people in my life जिन्होंने कभी कोई डिसीजन को लेके जज नहीं किया, डिसीजन को लेके हमेशा सपोर्ट किया है. एंड यस, व्हेन आई हैव टॉक्ड अबाउट रिक्रूटमेंट कि हाँ मेरे को रिक्रूटमेंट ही करना है, स्पेशली मेरे डोमेन में, तो उन्होंने बोला इफ यू आर हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज हमेशा ये कभी भी देखना है, एक डिफेंस एस्पिरेंट या एक डिफेंस फैमिली के लिए कभी पैसा मैटर नहीं करेगा. ट्रू. कभी भी नहीं करेगा. वो सिर्फ 2 चीजों के लिए मैटर करेगा. इज वट एवर दैट यू आर डूइंग, यू आर हैप्पी अबाउट दैट थिंग, एंड जो भी आप काम कर रहे हो उससे दूसरों को हेल्प हो रही है. इनकी बस ये प्रेफरेंस होती है. और ये मेरी प्रेफरेंस थी जब मैंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा है और मेरे को ये इंडस्ट्री है. एंड लाइक माई ब्रदर हैज दिस विजन एज वेल, my elder brother, he is also in the recruitment. तो जब उन्होंने वो चीज पाथ फॉलो किया, उन्होंने भी अपने ये विजन बताया कि हाँ मेरे को ये काम पसंद आ रहा है एंड आई वांटेड टू डू दैट. और बेस्ट थिंग दैट ही हैज डेवलप्ड अ लॉट, नॉट ओनली अबाउट द फाइनेंशियल बट आल्सो अबाउट अदर थिंग्स लाइक इमोशनली, सोशली. हिज पर्सनालिटी इज समथिंग जो आज के टाइम में बहुत एडमायर करता हूँ अपने भाई को कि या लाइक then kudos to your brother as well. Okay, so yeah, right. यंग शलभ अगर अभी के शलभ को देख रहा होता, कोई कंप्लेन्स होती है उसकी, या मे बी वो आपको अप्रिशिएट करता किसी बात से, सो मे बी अगर एक कंप्लेन होती तो वो क्या होती? क्या यंग शलभ अगर अभी के शलभ को देख के कुछ अप्रिशिएट कर रहा होता तो वो क्या कर रहा होता? यंग शलभ अगर अभी अभी आए कंप्लेन करता इस चीज को, तो कंप्लेंट ये होती कि यू आर डूइंग योर बेस्ट बट यू कैन पुश योरसेल्फ मोर. ओके, ऑलराइट. यस, देयर इज ऑलवेज अ थिंग कि आप अपग्रेड कर सकते हो अपने आप को. एंड यस, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ,
आई वुड नॉट प्रोबेबली से कि हाँ मैं बेस्ट हूँ इस चीज में, बट येस आई वांट टू लर्न, आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू अपडेट माई सेल्फ विथ ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए जब भी टाइम मिलता है, कभी कुछ एविएशन का हो गया, यू नो माई थिंग, कुछ भी एविएशन आ गया, आर्यन ये देखो आज ये हुआ, बीजीसीए में ये हुआ, so that's my thing. And if I would probably say appreciation करता तो वही चीज को लेके करता कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी चीजें हमने की है, लाइक स्पेशली थ्रू माइंड, I love the fact when people admire me the thing that I am doing. Okay. They always say कि शलभ, अभी जैसे आप भी इस प्रोसेस में जानते हो, so one of our candidate, the first candidate who has joined abroad in the Hong Kong, like that's the first candidate. उसने मेरे को इतना एडमायर किया इस चीज को लेके कि शलभ एक सपना था, मैं लिटरली 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजें, पर एक वो जो सपना था ना वो आपके थ्रू हुआ। वो that's huge. वो जो केक दिया ना उसने कि यार जो चाहिए था वही तो हो रहा है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो चीज कर पा रहा हूँ जो एक विजन था उस चीज को लेके कि हाँ लोगों की हेल्प करनी है, अपनी तरफ से डेफिनेटली ट्राई करना है कि हाँ जो चीज वो सोच रहे हैं, जो चीज वो करना है, अगर मेरे थ्रू हो रही है, बेस्ट। मेरा अगला क्वेश्चन वही था जिसका आपने आंसर दे दिया। कैसा लगता है उन प्रोफाइल्स के लिए लोगों को हायर करवा के जिन प्रोफाइल्स में आपका ही इंटरेस्ट हो? फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, आई नो फॉर अ लेमैन लोगों को शायद उतना समझ में नहीं आएगा कि एक एरोस्पेस इंजीनियर करता क्या है, बट यू हैव द नॉलेज एंड आई थिंक 1 in a million ही लोगों को ऐसी नॉलेज होती होगी कि एरोस्पेस इंजीनियर करते क्या है, व्हाट ऑल आर द डिटेल्स अबाउट इट, राइट? सो कैसा लगता है जब उन प्रोफाइल्स के लिए पीपल स्टार्ट गेटिंग हायर्ड एंड ऑल इन ऑल आपके थ्रू वो गए हैं? सो आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड दैट, बट एज अ रिक्रूटर अगर मैं बोलूं तो आपको रेपो कैसे मेंटेन करते हो? व्हाट इज योर जर्नी कि यू नो दिस इज द प्रोफाइल, अगर मैं बात करूंगा किसी कैंडिडेट से तो इस वे में बात करूंगा, इज देयर अ स्पेशल शलभ वे जो होता है? it is. So I would want to know that. So basically what I have, the thing that I have in my mind when I do the recruitment, कि अगर मैं कोई प्रोफाइल समझ रहा हूँ, मेरा बेस्ट एग्जांपल होता है कि मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल कि मैं उस प्रोफाइल को तभी समझ सकता हूँ जब मैं खुद उस प्रोसेस में, तो आई कंसिडर माई सेल्फ दैट शलभ इज रिक्रूटिंग शलभ। Okay. Shalabh is an aerospace engineer. He has that skill set and he has that hierarchy कि वो ऐसे काम करेगा, इस स्किल सेट पे काम करेगा और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेगा। सो ऑन दैट बेसिस मैं जब भी कैंडिडेट को इवैल्यूएट करता हूँ, आई सी टू माई सेल्फ कि हाँ ये कैंडिडेट जो शलभी है वो आंसर दे पाएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई गॉट दैट, जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट से जब मैं बात कर रहा हूँ वो रेलेवेंट आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, so obviously since we have to cater the clients, and staffing agency is something which clients also tell us that we are expecting something from a very high quality, Yeah, for sure. for what the internal team that we have, कि अगर एक स्टाफिंग एजेंसी को हम लोगों ने अपने कोलैबोरेशन में किया है, we want the best result from your side, For sure. करेक्ट? तो उस पे मेरे को कभी कभी कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है, बट यस आई हैव दैट अथॉरिटी, वर्ड गलत हो गया, आई हैव दैट थिंग कि जब भी मैं कैंडिडेट को फीडबैक दूं, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दूं Got it. कि this skill set is lacking or this the communication, like the technical skill set and the non-technical skill set, you are lacking on that, please work on that, I'm pretty sure that you will work up on the things and you will make it. Okay, so what you are doing is also a job of a relationship manager. Correct. Right? Correct. आपने relationship बना लिया. If not for this profile, for some profile you will be able to help. You would know कि हाँ भाई ये person को ये skills आती हैं. True. जैसे ही मेरे पास दूसरी प्रोफाइल आई मैंने उसमें उसको अलाइन कर दिया. Align The best example is today only. एक प्रोफाइल लाइक बहुत टाइम से क्लोज नहीं हो पा रही थी. Okay. 1.5 year से वो क्लोज नहीं हो पाई थी. वो जब हमारे पास आई, हमने स्टार्ट किया काम, और जब मेरे पास स्पेशली आई तो विद इन 2 weeks वो प्रोफाइल क्लोज हो गई. Oh, congratulations. बट द थिंग इज दैट कि
जिस हिसाब से मैंने सोर्सिंग की थी, मेरे को बहुत सारे रिलेटिव कैंडिडेट्स मिल गए उस चीज को लेके, Okay. बट उनको मैं ऑब्वियसली फिर अप्रोच नहीं कर पाया बिकॉज दैट प्रोफाइल गॉट क्लोज। बट Mhm. टुडे ओनली आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि एक दूसरे क्लाइंट के लिए वही सेम प्रोफाइल है। See, yeah. सो एटलीस्ट वो चीज केटर कर पाया कि हाँ मैंने इन चीज को लेके अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मैंने इन चीजों को लेके कैंडिडेट से बात की, उन्होंने अपना टाइम दिया। नाउ आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर द टाइम दैट दे हैव गिवन मी, आई विल गिव द प्योर रिजल्ट टू इट। तो वो कैंडिडेट से बात की, उनको भी मैंने समझाया कि हाँ ये पहले मैंने इसके लिए अप्रोच किया गया, इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा सुनाया भी। But that's the thing. That's like, okay. That's the part of the game. That's the part of the thing. Like, and that is the best feedback that you also get. कि अगर तुमको कोई चीज को लेके अपना रिज्यूमे दे रहा है, कोई टाइम लगा रहा है इस चीज पे, that you should have authority, at least तुम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो उस चीज को लेके। And we are not, and HR is something कि जिसमें लोग थोड़ा बोलते भी कि हमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं मिल पाता। Yeah, true. ये जो एक बहुत मेनली हाईलाइट चीज कर रहा हूँ मैं कि obviously memes में या बहुत चीजों को लेके हमने देखा होगा। Like we have seen people posting it out loud, Exactly. naming the company that hey, I applied, I went through my interview or my screening round, but since then I've been ghosted by the HR or the company. True. So yeah, definitely I am sure कि उस HR के पास भी यार बहुत सारे CVs आते होंगे, बहुत सारे resumes आते होंगे और वो नहीं रिप्लाई कर पाता होगा या कर पाती होगी। But yeah, if you are doing it, then it's hats off to you, man, because I think people deserve to know why they were rejected, selected, whatever. True. Right? So I will be very honest with you. If you are handling 100 people a day, it is very difficult for you that you can provide the constructive feedback to each and every candidate. Exactly. That's what. And then that's when you could somewhere have the pressure of closing the profile also, right? Exactly. Like, exactly. Maybe that closed profile will be something that wins your game. True. Right? True. Okay. But यही मैं ऑडियंस को भी सजेस्ट करना चाहूंगा that if you are sharing your profile, please be very patient for that profile, because one HR is not working on only a single profile, I would probably say. Yeah. different clients हैं, different clients के different requirements भी है। तो उस चीज को लेके एक पर्टिकुलर अगर कैंडिडेट काम कर रहा है, एक रिक्रूटर काम कर रहा है, तो वो और चीजें भी देख रहा है, लाइक टॉकिंग अबाउट द अब डिफरेंट स्टेजेस भी है। एक कैंडिडेट को पता चला ऑन बोर्डिंग प्रोसेस पे, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम देखना पड़ता है, राइट? एक कैंडिडेट का ऑलरेडी इंटरव्यू है जिसमें रिक्रूटर अपने दांत चबा रहा होता है कि यार क्या होगा, एंड सबसे ज्यादा कैंडिडेट से ज्यादा नर्वस एचआर रहता है, या स्पेशली इनटू द स्टाफिंग एजेंसी, आई वुड प्रोबब्ली से, क्योंकि स्टाफिंग एजेंसी समथिंग जब हम इस चीज को लेके काम करते हैं, हमारा जब कैंडिडेट क्लोज होता है, वी गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम दैट, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, जो हर एक रिक्रूटर चाहता है कि जब वो प्रोफाइल क्लोज होती है, बिकॉज स्टाफिंग से तब प्रोफाइल्स आती है जब उनकी टीम में भी माइट बी अ चांस कि ना वर्क कर पाए या ना क्वालिटी कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर पाए। तो जब हमको वो चीज को लेके अप्रिसिएशन मिलता है तो ऑब्वियसली एक किक मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, राइट? तो जब कोई रिक्रूटर उस पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहा है, प्लीज आई वुड कंसिडर इट कि प्लीज बी वेरी पेशेंट। यस, इफ यू हैव द स्किल सेट, इफ यू हैव द वर्किंग what the client is looking for, definitely feedback वो देगा, for sure आपसे कनेक्ट करेगा, बहुत sure आपको हेल्प आउट करेगा with each and everything about the onboarding process, like especially जब वो स्क्रीन आपका रिज्यूमे कर रहा है, उसके बाद से जैसे आपसे कनेक्ट करेगा, उसके बाद वो ट्राई अपना बेस्ट करेगा कि वो हर एक पॉसिबल हेल्प करवा सके। बट यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैक होता है, बहुत जगह लैक होता है, हर जगह नहीं हो सकता, बट यस वी आर ऑल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट कि एक कुछ स्टेप्स हम लोग बना सके इस चीज को लेके, एटलीस्ट अगर कोई कैंडिडेट अपना टाइम दे रहा है तो उसको एक वैल्यूएबल फीडबैक दे सके। Yeah, true. And I think that is something that they deserve also. Exactly. I was going through this blog that was talking about कि कितने follow-ups करने चाहिए आपको उस recruiter से. I do not remember the exact number. But as a recruiter, do you think कि यार इतने number of follow-ups तो कर ही लेने चाहिए, और उसके बाद कुछ नहीं आ रहा है तो दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड? डू यू थिंक ऐसा कोई नंबर है हमारे पास, या इट इज केस टू केस बेसिस? इट्स वेरी केस टू केस बेसिस। ओके, बेसिकली कभी कभी क्या होता है प्रोसेस को लेके, जैसे हमारा वी ऑलवेज हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट रहे टुवर्ड्स द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट टू द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस।
बट येस बहुत चीजें फैक्टर्स अफेक्ट करती है, लाइक टॉकिंग अबाउट कभी क्लाइंट को लेके कि क्लाइंट को लेके काम कर रहे हैं तो थोड़ा वहां से डिले हो रहा है, या हमारी तरफ से कि बेसिकली प्रोसेस को लेके थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या कभी ऐसा हो रहा है कि वैल्यूएबल कैंडिडेट मिल ही नहीं पा रहा, तो भाई ये चीजों को लेके टाइम लगता है. बट यस But then there are solutions to that also, right? Correct. So let's say if एक अप्रोच आपको वैल्यूएबल कैंडिडेट नहीं दे पा रही है, तो सेकंड अप्रोच आप लगाते हो, थर्ड अप्रोच लगाते हो. व्हाट आई हैव सीन इज कि एविएशन लीड डिलीवर कर देता है एंड फास्टर करता है. दिस इज लाइक इट इज नॉट जस्ट वर्ड्स व्हेन आई से कि ये 5x कर रहा है आपके रिक्रूटमेंट को. इट इज एक्चुअली अ फैक्ट. अगर आप अगेन मे बी दिस इज जो हमारा एक बहुत ही टैगलाइन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. एविएशन इंडीड का ही वैसा ही एक मोटो है. एग्जैक्टली. क्यों वो मोटो है? बिकॉज एविएशन इंडीड विल ग्रो ओनली व्हेन दैट प्रोफाइल ग्रोज और दैट प्रोफाइल इज क्लोज, राइट? सो आई थिंक ये मेजर स्टाफिंग एजेंसीज का होता है. एविएशन इंडीड एज अ कंपनी वो तभी ग्रो करेगी जब वो कैंडिडेट और वो कंपनी ग्रो करेगा. ट्रू. राइट. ट्रू. वो कैंडिडेट और कंपनी पे उसके दो तरफ से स्टेक्स लगे हुए हैं. करेक्ट. And yeah, I think we are doing a great job in bridging that gap. Very right? true. Like हम लोग का भी जो एक टैगलाइन है, empowering you, empowering aviation. That is something that we have the vision. Like from our owner to all the recruiters and all the people who are working in this organization. Ki it's not only about the business prospect, but yes, to help out each and every candidate who is investing time to us. Yeah. I think लास्ट पॉडकास्ट में जब हम लोग मिस्टर नील से बात कर रहे थे रिगार्डिंग द सेम एविएशन लीड के स्टार्टिंग कैसे हुई, व्हाट वर द फैक्टर्स, एंड फॉर द पीपल हु हैव नॉट सीन इट, हम या तो डिस्क्रिप्शन में या यहीं पे कहीं क्लाउड में आपको वो लिंक भी दे देंगे. यू कैन गो अहेड एंड सी दैट पॉडकास्ट एज वेल. Like, share, comment, subscribe. For sure. Do. And yeah, तो उस पॉडकास्ट में हमने काफी ये डिस्कस किया था कि एविएशन इंडीड का बनने में क्या फैक्टर्स थे, व्हाई इट इज स्टैंडिंग आउट ऑफ ऑल द ऑल द अदर स्टाफिंग एजेंसीज. क्योंकि शायद नीश ही जो है हमारा वो एविएशन, एयरोस्पेस और डिफेंस है. करेक्ट. अगर मैं उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ कि देयर इज अ नॉर्मल रिक्रूटर जो आईटी के रोल्स कर रहा है, नॉट नॉर्मल रिक्रूटर, सॉरी फॉर माय वर्ड, बट देयर इज अ रिक्रूटर जो आईटी रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड ऐसे जॉब्स के लिए स्क्रीनिंग, सोर्सिंग सब कुछ कर रहा होता है. देन देयर कम्स द एरोस्पेस और एविएशन रिक्रूटर. करेक्ट. अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ इन दोनों में, what all are a few factors जो डिफरेंशिएट करेंगे? फॉर अ फैक्ट आई नो कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि एविएशन के नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट है. ट्रू. बट हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिक्रूटर एंड योर टीम मेंबर्स, लेट्स से एरोस्पेस एविएशन रिक्रूटर्स, क्या है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? सो व्हाट I would probably say that the best thing that you can differentiate is when you see a profile, like talking about the resume. First of all, about the job description. तो हमको एक विजन बनाना पड़ता है कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा होगा और ये ऐसा काम करेगा, लाइक उसके वर्किंग कल्चर को पूरा समझना पड़ता है. ओके. कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल सेट डाल दिया. जैसे आईटी में आई एम नॉट प्रोबेबली श्योर कि मैं यही चीज को लेकर बता रहा हूँ, बट दे आर थिंग्स कि आईटी में आपने कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट देखा है कि कैंडिडेट को ये टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, एंड ही लाइक दैट प्रोफाइल विल वर्क फॉर दैट जॉब रिक्वायरमेंट, राइट? बट एरोस्पेस इज समथिंग दैट यू हैव, दैट द रिक्रूटर हैज टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, not only about the job profile, not only about the working culture of the candidate, also they have to know about the company domain as well. कंपनी का कैसा वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट को जो डिपार्टमेंट में जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या वर्किंग स्किल सेट लाएगी, वो पूरा समझना बहुत जरूरी है. लाइक इट्स जस्ट दैट कि फॉर अ वेरी एग्जांपल कि एक शेफ को उसका एक स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना है कि जैसे वो वेज में बहुत अच्छा है, वेज की चीजें बहुत अच्छा बना रहा है, नॉन वेज में वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है. वैसे तुमको एक कैंडिडेट का विजन जानना है कि वो कैसे काम कर पाएगा.
ओके, आप गॉट सिर्फ इट। एक स्पेसिफिक स्किल सेट पे नहीं जा सकते कि हाँ, अगर कैंडिडेट इवन दो जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर पे काम किया है, लेकिन कैंडिडेट से मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो उसमें भी ये स्किल सेट मैच लिखा हुआ है, बट मैं उसको डेफिनेटली फॉर श्योर ये नहीं कहूंगा इज द बेस्ट कैंडिडेट, बिकॉज एक ही स्किल सेट पे अलग अलग डोमेन्स है, अलग अलग डिफरेंट लाइक सेक्टर्स है वर्किंग एनवायरनमेंट के, चाहे वो डिजाइनिंग को लेके हो गया हो, मेंटेनेंस को लेके हो गया हो, क्वालिटी एश्योरेंस को लेके हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कैंडिडेट का स्किल सेट सेम रहता है लेकिन वर्किंग कल्चर डिफरेंट रहता है। सो वी हैव टू इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ कि कैंडिडेट का वर्क कल्चर कैसा है और कैसा रहेगा, एंड माइट बी चांस ही वुड बी अ गुड फिट और नॉट। और उसमें सिर्फ यही चीज नहीं आ जाता, फिर हमको टेक्निकल नॉन टेक्निकल जिसमें हमको उसका बिहेवियर एनालिसिस लाइक एनालाइजेशन स्किल्स, ये सब भी बहुत चीजें देखनी पड़ती है। ओके, एंड अगर मैं पूछूं कि एक एरोस्पेस या एविएशन रिक्रूटर का दिन कैसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल वी नो कि एक शेफ का दिन कैसा जाएगा, वो सुबह सुबह आएगा, मे बी वो एक मीजोप्ला तैयार करेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसको चाहिए उसका चेक करेगा, अपना सेशन तैयार करेगा, उसमें खाना वाना क्या क्या चीज उसको रिक्वायर्ड रहेगी वो सारी चेक करके ही विल बी रेडी फॉर द ऑपरेशंस। ठीक है, दैट्स अ शेफ वाला थिंग। मे बी एक्टर्स क्या होता होगा कि वो आएंगे, थोड़ा सा मेकअप करना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, ये सारी चीजें उनके गो टू उसमें होती है, फिर कैमरा के पास जाना है। यस, agreed. We are also not worse than actor. We are also good now. But yeah, what my question is very basic. Like, दिन की शुरुआत कैसे होती है ऑफिस में आने के बाद? ऑब्वियसली ट्रैवल वगैरह तो है, बट दिन की शुरुआत ऑफिस में आने के बाद, एंड लैपटॉप का फ्लैप बंद कब होता है? व्हेन डू यू थिंक कि हाँ भाई काम हो गया मेरा? व्हाट इज दैट डे? आई ऑब्वियसली डोंट गो इन द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज वो आपका सीक्रेट है कि आप कैसे काम करते हो, बट एक रिक्रूटर का, एक एरोस्पेस रिक्रूटर का दिन कैसा जाता है, वो अगर आप बता पाओ। अच्छा, आपने दिन से बोल दिया कि वो लैपटॉप खोलने से, Yes. मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड में चला गया था। So obviously we do not want कि आप सुबह उठते ही ब्रश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, but yeah, that is your choice. We are focused on what do you do after your working hour starts or when your working hour starts. I totally understand. So basically हमारी सबसे पहले एक मीटिंग होती है विद द टीम्स, जिसमें हमारे हेड जो हैं वो प्रोफाइल्स को लेके, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि आपको प्रोफाइल्स असाइन कर दिया। बेस्ट थिंग अबाउट द रिक्रूटमेंट जो हमारे हेड हैं वो उस प्रोफाइल का पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द प्रोफाइल एंड ऑल्सो उसका क्या बैकग्राउंड रहा है उस चीज को भी लेके, जिससे एक रिक्रूटर का माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मेरे को ऐसे प्रोफाइल में इस स्किल सेट, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किल सेट बट इस डोमेन का बंदा ढूंढना, जैसे मेंटेनेंस हो गया या डिजाइनिंग हो गया, कोई भी अलग अलग डोमेन को लेके। तो हमारे हेड सिंस ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो लिटरली हेल्प आउट करना चाहते हैं एंड करते हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रोफाइल। एंड लाइक बिकॉज़ व्हाट आई हैव सीन इन सम ऑफ द ऑफिसेज इज दैट कि उस हेड का दरवाजा बंद रहता है, हाँ वो मेल चल रहे होते हैं, राइट, एंड आपके ऑफिस में अगर वो डिफरेंट है, अगर वो डोर खुला रहता है और मे बी हेड आप ही के साथ बैठ रहे हैं, दैट्स अ वेरी good thing to have in a environment, exactly, right? Exactly. So yeah, you were saying so that's what I'm saying, that basically एक प्रोफाइल को लेके जैसा मेरे को भी चैलेंज आया था कि मेरे को समझ नहीं आया था कि बंदा काम करेगा तो कैसे करेगा, like how this person will work in that organization, और उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है क्या, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं आ पा रहा था। आई ट्राइड माय बेस्ट, बट कभी कभी होता है ना दिमाग नहीं समझ केटर नहीं कर पाता उस चीज को। तब मेरे हेड आए, बोला वैभव भाई, बोला बैठो मैं तुमको इसका पूरा डोमेन तुमको समझाता हूँ कि वो बंदा कैसे क्या काम करेगा। उन्होंने पूरा बताया कि देखो बंदा ऐसे सुबह जाएगा, ये करेगा, यहाँ पे उसके पास जाएगा, और पूरा मतलब शुरुआत से लेके एट द एंड ऑफ द डे उसका पूरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो पूरा समझाया। बेस्ट थिंग अबाउट दैट कि उससे इतनी हेल्प मिली मेरे को मार्केट रिसर्च में कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो लिटरली काम कर रही हैं या हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने वो भी ढूंढ के निकाल दिया। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और द बिग ऑर्गेनाइजेशन,
उसमें कैंडिडेट्स हम लोग ऐसे ऐसे इवेलुएट कर सकते हैं, ये उनके जॉब टाइटल्स होते हैं। तो उसमें इतनी हेल्प मिली कि जब हम लोग ने वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, वी गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट कि हाँ आपका रिसर्च बहुत अच्छा था इस चीज को लेकर। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट वन कैंडिडेट लाइक वन रिक्रूटर, ऑल ऑफ द रिक्रूटर्स हु हैव वर्कड ऑन दैट प्रोफाइल, सबको बहुत सराहना मिली कि हाँ आपका मार्केट रिसर्च एक्सेलेंट था, कि जो हमारी टीम भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, कैंडिडेट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा था, आप लोगों ने वो दिया। सो दैट इज द बिग लाइक थिंग टू अस। सो या टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो, तो हेड हमारे जो है वो पूरा सिनेरियो बताते हैं प्रोफाइल्स को लेके। नाउ वी हैव दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च सबसे पहले जॉब प्रोफाइल अच्छे से समझना है, क्या क्या कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, क्या क्या उनके जॉब टाइटल्स होते हैं, वो इंडिया में अब्रॉड में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका पूरा वर्क कल्चर वर्क एनवायरनमेंट वो सब समझना पड़ता है। वी मेक अ फुल रिपोर्ट ऑन दैट, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द सोर्सिंग। क्योंकि जितना ज्यादा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, आई वुड प्रोबेबली से दोस recruiters who are in this industry and want to grow more, the best thing I would probably say, as best your market research is, the best and qualified candidate that you can get for sure. तो फिर उसके बाद हम लोग सोर्सिंग पे आते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट जॉब बोर्ड्स है, हम उसमें सोर्सिंग करते हैं। हमारे पास अपना ATS सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी डेटा रहता है, लाइक वी हैव, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट more than 1 lakh CVs in our ATS software, which is good. Like within a span of 1 or 2 year, इतने CVs आना is very impressive. तो वहां से फिर हम लोग सोर्सिंग करते हैं, then we'll screen the candidate. Organizations तो दिखते हैं, बोलते हैं बल्ले बल्ले मजा ही आ गई, यही ऑर्गेनाइजेशन सर्च की थी हमने, स्किल सेट देखते हैं और बल्ले बल्ले यही मिल गया बस। जोक्स अपार्ट, बट यस ये एक रिक्रूटर के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो उसने सर्च किया वही कैंडिडेट उसको वो मिल रहा है। आई नो। तो फिर उसके बाद जब कैंडिडेट से बात करते हैं, विल एक्सप्लेन देम ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड प्रोबेबली से, जो मैं हमेशा अपने कॉल स्क्रिप्ट में करता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन माई वर्किंग कल्चर फर्स्ट टू द कैंडिडेट, कि एटलीस्ट उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो। बिकॉज इन दिस सिनेरियो इन 21st सेंचुरी हम लोग भी बहुत सुनते हैं स्कैम्स, ये स्पेशली एविएशन एरोस्पेस की नौकरी दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा। बट सिंस वी आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली ऑथेंटिक, तो पूरा ट्रस्ट इज समथिंग जिस पे हर एक काम हो सकता है, राइट? तो मेरा बेस्ट वे रहता है कि मैं सबसे पहले कैंडिडेट को ट्रस्ट बिल्डअप करवाऊं, देखो मेरी ये एजेंसी है, मैं ऐसा काम करता हूँ, वी केटर टू डिफरेंट एविएशन एंड एरोस्पेस क्लाइंट्स, एंड द प्रोफाइल दैट आई एम वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट इज दिस। क्लाइंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट अगर वो कैंडिडेट उस इंडस्ट्री का है वो समझ जाएगा कि हाँ बंदे को नॉलेज है, तो डेफिनेटली उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप आएगा। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन अर्न द ट्रस्ट, राइट? फिर उसके बाद स्क्रीनिंग, लाइक इवेलुएटिंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ स्किल सेट एंड द वर्क इन कल्चर। उसके हिसाब से फिर जब हमको मिल जाता है, देन विल टेक द नेसेसरी डिटेल्स, विल सबमिट इट टू द क्लाइंट, और जब क्लाइंट से हमको फीडबैक मिल जाता है यस कैंडिडेट इज अ गुड फिट, यू कैन कंडक्ट, देन हम उनका एक बहुत स्मूथ वर्चुअल और फेस टू फेस इंटरव्यू करवाते हैं एज पर क्लाइंट प्रेफरेंस। तो उसमें भी हम यही ट्राई करते हैं बेस्ट कि कैंडिडेट का जो स्पेशली प्रिफर्ड टाइम होता है, बिकॉज वी आर नॉट इनटू समथिंग दैट वी बिलीव कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन ने या हमने जो बोल दिया आपको उस टाइम पे अवेलेबल रहना है। विल टेक द कैंडिडेट फीडबैक कि हाँ आप किस किस टाइम पे अवेलेबल हो, और जब वो कैंडिडेट कहता है कि हाँ मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, विल ट्राई बेस्ट कि क्लाइंट भी उस टाइम पे अवेलेबल है, सो दैट स्मूथली एक इंटरव्यू प्रोसेस हो जाए। That's the thing. And then at last when the candidate got selected, हमारे और बल्ले बल्ले। तो जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है फिर इसके बाद पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जिसमें हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन, सैलरी नेगोशिएशन, हर एक प्रोसेस जिसमें कैंडिडेट को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हम ही पूरा प्रोसेस करवाते हैं, एंड देन द कैंडिडेट गेट ऑनबोर्डेड एंड वी गेट थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स। ओके, सो आई हैव आल्सो हर्ड कि आप कैंडिडेट से पैसे नहीं ले रहे होते, जो कि काफी स्टाफिंग एजेंसीज कर रही हैं। इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई? The main specific reason I would say that to build the trust for this organization. मेरा या इस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा विजन रहा है कि पैसे
ठीक है, पैसे लाइक कोई भी कॉर्पोरेट में या कुछ भी करे, पैसे अर्न करना चाहता है, बट बेस्ट थिंग दैट यू कैन अर्न इज ट्रस्ट. अगर Yeah. ट्रस्ट है, क्लाइंट को लेकर तुमको ट्रस्ट है, कैंडिडेट को लेकर तुमको ट्रस्ट है, यू विल ग्रो. You will grow in each and everything, financially, socially, emotionally, everything. So we don't charge anything from the candidate because that is our vision to help the candidates. Empowering you, empowering aviation is something that we totally believe कि अगर हम किसी चीज को लेके हेल्प करें तो वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए. लाइक स्पेशली टॉकिंग अबाउट अ लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो हम लोग एडमिशन काउंसलिंग दिलवा रहे हैं. वी एज अ टीम हम लोगों ने एक लूप होल देखा कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स 12th पास आउट होकर आ रहे हैं या जिनको विजन चाहिए या जिनको एक काउंसलिंग चाहिए कि हम अपना करियर कैसे केटर कर सकते हैं डिफेंस, एविएशन, एरोस्पेस, एमआरओ कंपनीज को लेके. सो हमको वो विजन दिखा बिकॉज ऐसे रिक्रूटर्स भी हैं जो इस बैकग्राउंड से है. लाइक फ्रॉम मी, इफ आई टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर. कॉलेज के टाइम ऑब्वियसली लाइक माई प्लेसमेंट एंड ऑल, तो उन्होंने काफी हेल्प करवाई चीजों को लेकर जाने. बट स्टिल दो इवन दो यू हैव द एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट गेट द विजन. व्हाई? बिकॉज यू हैव नॉट दैट प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस जिसमें लिटरली कोई एक एक्सपीरियंस बंदा तुमको बता सके कि ये सेक्टर्स है, यू चूज व्हाट यू रियली लाइक. ओके. उसके हिसाब से अब जैसे हम लोगों ने काउंसलिंग सेशंस बताए हैं या हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, वी आर लिटरली हेल्पिंग कैंडिडेट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स. क्योंकि आज के टाइम अगर देखा जाए जो जेनजी है वो बहुत चीजों को लेके उनको दिमाग भी है कि हाँ हम अच्छे से, हमको पता है हमको आगे क्या करना है, बट कुछ ऐसी जगह पे भी लैक कर रहे हैं कैंडिडेट्स कि हाँ हमको नहीं पता कि आगे क्या करना है. इवन तो उनका मन है कि मेरे को एरोस्पेस में जाना है, मेरे को एयरलाइंस में जाना है, बट फिर क्या होता है कि सिर्फ पायलट, जैसे मैंने अपने शुरुआत में बताया था कि मेरे को एविएशन पता, बस पायलट बनना है, कैसे भी करके पायलट. बट अब जाके पता चले कितना एक्सप्लोरेशन है इस इंडस्ट्री में, कितना कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन ग्रो एंड लर्न मोर एंड अर्न मोर एज वेल, राइट? तो इस हिसाब से एंड वी आर बेस्ट थिंग अबाउट इट कि हमको काउंसलिंग सेशन से जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिल रहा है वो भी बहुत कंस्ट्रक्टिव है. जिससे ये पता चल पा रहा है कि हाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमको मिल रहा है और आगे जाके एक विजन जो प्रॉपर्ली बन तो रही है, लेकिन एक जो चीज केटर करना चाहते थे वो भी पूरा हो पा रहा है. तो आपने वो गैप को पकड़ लिया है और आप खुद से उसमें लग गए हो उसको भरने के लिए. एग्जैक्टली. जैसे नील सर हैं, वो एएमई थे अपने टाइम में, बट उनको भी पता नहीं था कि एज ए एएमई मेरे को कहाँ का विजन पे जाना है या कैसे, क्योंकि उस टाइम भी उनके पास वो चीज नहीं लाइक प्रोवाइडेड थी, कोई फीडबैक नहीं प्रोवाइडेड था या कोई लाइक कार्बन प्रोवाइडर से कोई काउंसलिंग सेशन नहीं हुई थी, उनको वो हेल्प नहीं मिल पाई थी. जैसे ही मेरा था आर्बिट प्रॉब्लम से कॉलेज टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर अगर मेरे को लिटरली इंडस्ट्री देखनी तो मैं कैसे देखूं. आई गॉट टू नो कि कितनी कंपनीज है जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए है. आईटी सर्विसेज कंपनी है, एविएशन कंपनीज है, एरोस्पेस कंपनीज है, एमआरओ कंपनीज है, जिसमें एक एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है. बट उस टाइम पे नहीं विजन था. तो यह मैंने कहा अगर स्टूडेंट्स को वो चीज हम प्रोवाइड करवा दे, बाकी मेहनत तो उसको अपनी करनी है, वो करेगा ग्रो होगा. लेकिन एक वो होता है ना कि जैसे तुम अर्जुन हो तो हम कृष्ण हैं. लाइक आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट एक विजन जैसा मैंने बात किया था कि अगर तुम किसी के कृष्णा बन के किसी की हेल्प कर दे रहे हो, एक विजन दिलवा दे रहे हो, रास्ते दिलवा दे रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन डू. Okay, so I think with that answer, we can wrap this podcast. Sure. एक क्विक थिंग जो मैं हर पॉडकास्ट में लोगों से पूछता हूँ वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ. फर्स्ट थिंग, हमारे ऑडियंस के लिए आपके पास कोई भी एक मैसेज हो जो मे बी फील्ड से अननोन है या मे बी शलभ से अननोन है, राइट? एनीथिंग दैट एज शलभ और एज अ एरोस्पेस रिक्रूटर और एज अ एस्पायरिंग पायलट जो डिफेंस में रहना चाहता था, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द व्यूअर्स? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पुराने शलभ में और अभी के शलभ में कौन सी ऐसी चीज है जो बदल गई है टू द ऑडियंस? Sure. So for those who are listening and seeing this, मेरा एक सजेशन यही रहेगा टू ट्राई आउट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग इन योर वे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग that you can know
व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, एंड बेसिकली आपको अपने लाइफ किस वे में लेके जानी है, वो तभी पता चलेगा व्हेन यू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी चीज को लेके आ रहा है, प्लीज कंसिडर दैट। कोई भी आपको एडवाइस कर रहा है, कोई भी चीज आपको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, प्लीज केटर दैट, ट्राई फ्रॉम योर साइड एज वेल। जितना कोई भी चीज को लेके आता है केटर करो, कुछ भी चीज को लेके करना है करो। फेलियर सिखाएगा ही फॉर श्योर। मैंने आज तक कोई ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं देखा जो बोला कि मैंने अपने सक्सेस से बहुत कुछ सीखा। हमेशा आदमी जो सीखता है वो अपने फेलियर से ही सीखता है, एंड दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन लर्न इज फेलियर। ट्राई करो, फेल हो गए, सीखोगे, लेकिन जब एक विजन पे जब फोड़ोगे। आई थिंक या बादशाह की एक लाइन भी थी दैट जीतने से ज्यादा हार है जरूरी, बिकॉज फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा कोच है, राइट। सो आई थिंक उसी आइडिया के साथ हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं, मे बी दिस पॉडकास्ट हेल्प देम इन वेरियस अदर इंडस्ट्रीज, और एटलीस्ट दे नो कि हाँ भाई इंडस्ट्रीज हैं और जॉब सेगमेंट्स हैं, सिर्फ करेक्ट पायलट, cabin crew, or let's say even aerospace engineers are not the only things that are happening in around aviation. Exactly. पुराने शलभ में और अभी के शलभ में डिफरेंस क्या है? पुराना शलभ यही पुराना शलभ यही कहेगा कि आज के टाइम पे जो तुम कर रहे हो, द बेस्ट डिसीजन दैट यू हैव डन टेकन इज दैट यू हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बिकॉज वहां से इट्स नॉट अबाउट कि एक वे मिल गया, वो तो बेस्ट थिंग रही, बट जो लर्निंग पर्सपेक्टिव से जो मेरा डेवलपमेंट हुआ है टुवर्ड्स माय मेंटल स्टेबिलिटी, आई वुड प्रोबेबली से, एंड आज के टाइम जो मेरे को रिस्पॉन्स मिलते हैं थ्रू ईच एंड एवरीवन, जो मेरे साथ के ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, दे ऑलवेज appreciate the thing that I have, appreciate the thing that I do as well. So yes, that is the best thing. Like एक बहुत प्यारा कोट मैं पेश करना चाहूंगा with one of my favorite यूट्यूबर जिसने ये चीज कहा है, एंड इस चीज को मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, that it could but it didn't, it could but it didn't because it would when it should. ओके, बहुत बहुत यूट्यूबर का नाम भी ले सकते हैं आप? या प्लीज शाउट आउट टू पारितोष आनंद। ओके, शाउट आउट टू पारितोष आनंद जी। एंड सो मिस्टर नील के साथ जब डिस्कशन हो रहा था उन्होंने बताया, हाउएवर आई वुड वांट टू आस्क यू, मैं पायलट कैसे बन सकता हूँ? पायलट कैसे बन सकता हूँ? यस, ओके, एंड दिस इज नॉट थॉटफुल थॉट्स में हवा में उड़ रहे हैं, वैसा नहीं, एक्चुअल पायलट, आर.एन. सिन्हा एक्चुअल पायलट कैसे बन सकता है? So you want me to give into the Your wish. That's a tricky question. वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। That's a tricky question. Your wish. Tell me how. अगर डिफेंस पायलट बनना है तो दाढ़ी उड़ानी पड़ेगी। Right. With that, we wrap this show up. But ऐसे एपिसोड्स और आते रहेंगे, एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस प्लस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको और बताते रहेंगे। वी ऑल्सो हैव अ फ्यू मोर गेस्ट लाइनअप्स इन आवर पॉडकास्ट। ऑल यू हैव टू डू इज ईदर सब्सक्राइब और वेट फॉर आवर लिंक्स, and the YouTube video will be waiting for you next time you watch us. Thank you so much. Thank you.